हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23 कक्षा 8 विषय गणित। इसके अंतर्गत आज हम वर्कशीट 35 देखेंगे, जिसमें कोणों की पहचान करेंगे। देखें, समझें। अभ्यास प्रश्न: दी गई घड़ियों में दोनों सुइयों के बीच कोण को पहचानिए। कौन सा कोण अधिक कोण है, कौन सा न्यून कोण है, समकोण, प्रतिवर्ती, ऋजु कोण, समकोण। तो आपको यहाँ पे कोणों की पहचान करना है। किसके माध्यम से करना है? घड़ी के माध्यम से। देखिए, यहाँ पे एक घड़ी है, इसमें आपको समय दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कोण देखिए, ये कौन सा कोण बना हुआ है। आप चांदी के यहाँ पे रखेंगे इस लाइन पे, तो यहाँ पे ये कितने से 90 से कम का बन रहा है। 90 से कम का बन रहा है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? ये कौन सा कोण है? न्यून कोण है। इसी प्रकार यहाँ पे आप चांदे को रखेंगे, तो यहाँ देखेंगे कितने अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है समथिंग। तो आप इसको समकोण ले सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? आपका समकोण। और यहाँ देखिए, ये 90 से अधिक है। यहाँ का कोण क्या है? जब आप चांदे को यहाँ रखेंगे तो कितने से? 90 से अधिक का बन रहा है। तो 90 से अधिक का बन रहा है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? आपका अधिक कोण कहलाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ पे आप चांदे को रखे देखेंगे। आप जब मिलेगा तो आपको ये 90 अंश से कम का मिलेगा। और 90 अंश से कम के कोण क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। हमने आपको न्यून कोण की परिभाषा बताई। जो 0 से अधिक और 90 से कम हो, वो कौन से कोण कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। समकोण कौन से होते हैं? जिसकी माप 90 अंश हो, वो समकोण कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा लंबवत। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। और 3 बजे कौन सा कोण बनता है? समकोण बनता है। आप 9 बजे बनाएंगे तो समकोण बनेगा। और इसके बाद अगला कोण है, ये 180 से अधिक है। ये 180 से अधिक है, इसलिए ये कौन सा कोण कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। फिर अगला देखिए, नेक्स्ट ये भी क्या है? आपका 90 से अधिक है। 90 से अधिक है, इसलिए कौन सा कोण कहलाएगा? 90 से नहीं, 180 अंश से अधिक का बन रहा है, इसलिए कौन सा कोण कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। और देखिए, किरण के रूप में दोनों कांटे एक के ऊपर एक हैं, जो 12 बज रहा है, तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा? समपूरक कोण, यानी 360 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा? यहाँ पे 360 अंश का। उसके बाद देखिए, दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का, जो एक सरल रेखा बनाता है, जिसे ऋजु कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से घड़ी के माध्यम से आपको यहाँ पे कोणों की पहचान कैसे करना है वह बताया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, वर्कशीट 36 आकलन 6। इसमें आकलन 6 आ गया अपना। इसमें कोणों की समझ है। देखिए, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान भरना है। इसका पहला प्रश्न क्या दिया है? देखिए, यहाँ पे यदि दो कोण संपूरक हैं, यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग खाली स्थान है। तो हमने इसके पहले की वीडियो में या इसके पहले की वर्कशीट में आपको बताया था कि जब दो कोण संपूरक होते हैं तो उन कोणों का योग कितना होता है? उन कोणों की माप कितनी होती है? दोनों कोणों की 180 अंश। इसके बाद दूसरा देखिए, यदि दो कोण क्या है? पूरक हैं, पूरक, तो उनके मापों का योग क्या होगा? तो उन दोनों कोणों की मापों का योग कितना होता है? 90 अंश। तो आपको दो बात याद रखना है। दो कोणों जब पूरक होते हैं तो उन कोणों का योग कितना होता है? दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश। और दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। इसके बाद फिर तीसरा नंबर देखिए, रेखीय युग्म बनाने वाले दो कोण कितने अंश के होते हैं? खालिस्तान होते पूछा है, तो आप बता सकते हैं रेखीय युग्म बनाने वाले दो कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। इसके बाद अगला प्रश्न, चौथा नंबर खालिस्तान देखिए, यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे खालिस्तान बनाते हैं। जब दो आसन कोण संपूरक हैं तो वो 180 अंश के कोण बनाते हैं। अगला प्रश्न, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं तो शीर्षामुख कोण कैसे होते हैं? शीर्षामुख कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार आपके जो रिक्त स्थान के 5 थे, ये पाँचों कंप्लीट कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2।
इसमें देखिए उपरोक्त आकृति, देखिए यहाँ एक आकृति बनी हुई है, में से निम्नलिखित की पहचान कीजिए। आसन कोणों की, शीर्षामुख कोणों की पहचान करना है। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, छोटा कर देते हैं, यहाँ समझाने में आपको सुविधा जाएगी। ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले आसन कोण बता देते हैं। नंबर 1 कितने कह रहा है? 5 युग्म। कितने युग्म बनाने कह रहा है? इसमें 5 युग्म की बात कर रहा है। तो हम 5 युग्म बना के बताते हैं। 5 जोड़े कैसे बनेंगे देखिए। पहला AOE, ये देखिए ये वाला, ये AOE और BOC, एक युग्म ये बन गया। दूसरा युग्म देखिए BOC COD, ये वाला और ये दूसरा युग्म बन गया। तीसरा देखिए COD और DOE, तीसरा युग्म हो गया ये आपका। फिर चौथा युग्म देखिए DOE, ये DOE और EOA, ये चौथा युग्म बना। अब पांचवा EOA, ये EOA और क्या हो जाएगा? AOB। इस प्रकार से आसन कोणों के 5 युग्म हमने यहाँ पे आपको लिख के बता दिए। एक हो गया AOB, BOC, COD, EOD, DOE, EOA और EOA AOB। ये सबके सामने क्या लगा हुआ है? कोण लगे हुए हैं। आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? कोण लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको हमने क्या बता दी? इसके आसन कोण बता दी। अब यहाँ पे आपको शीर्षामुख कोण की बात करता है। तो शीर्षामुख कोण कौन से होंगे? देखिए यहाँ पे DOE, ये वाला, इसके सम्मुख कोण शीर्षामुख कोण कौन सा होगा? AOB। उसके बाद यहाँ पे ये BOD का शीर्षामुख कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा AOE। तो आपका शीर्षामुख कोण यहाँ पे बताए, उसके आंसर यहाँ लिख सकते हैं। शीर्षामुख कोण कौन सा होगा? AOB, DOE और BOD AOE। इस प्रकार से इस प्रश्न में आपको आसन कोण के 5 युग्म और शीर्षामुख कोण के 2 युग्म बताने को कहा था, हमने यहाँ बता दिए। आपको यहाँ पे आसन कोण, शीर्षामुख कोण बताए। फिर यहाँ पे जो रिक्त स्थान थे, संपूरक कोणों का योग कितना होता है? संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। रेखीय युग्म बनाने वाले 2 कोण कितने अंश के होते हैं? 180 अंश के। 2 आसन कोण संपूरक है तो वे खालिस्तान, तो 180 अंश के होते हैं। फिर इसके बाद एक आपको ये बताए कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं तो शीर्षामुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस प्रकार वर्कशीट 36 और वर्कशीट 35 यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट 35 में आपको कोणों की पहचान थी, किसके माध्यम से? घड़ी के माध्यम से, समकोण, न्यून कोण। यदि ये आपके समझ आए हैं जो वर्कशीट 35 और 36 है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, हम अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।